अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल है। सी शार्प के ट्यूटोरियल नंबर सीरीज़ नंबर 3 के अंदर आपको खुश आमदीद पेश करता हूँ। मैं यकीन करता हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज मैं अपनी वीडियो में सिलेक्शन स्ट्रक्चर फुल करवा दूँगा। कल मैंने इफ़ की स्टेटमेंट का थोड़ा तारुफ करवाया और एक प्रोग्राम करवाया कि उसको मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस करें और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करने की कोशिश करें। तो मैं आज आपको इफ़ एल्स का प्रोग्राम करवाऊँगा, इफ़ एल्स इफ़ का करवाऊँगा और आखिर में एक स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम करवाऊँगा। तो बेसिकली चलते हैं इफ़ एल्स की तरफ। इफ़ एल्स में मैं आपको करवाऊँगा कि इवन और ऑड नंबर प्रिंटिंग करवाऊँगा इफ़ एल्स के अंदर आपको। चले बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज थोड़े प्रोग्राम ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं जल्दी करूँगा। ये हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले आए, इसके बाद हम एक लेबल लेकर आएंगे, उसी तरह बिल्कुल जैसे हमने पुरानी वीडियोस में लेकर आए ये लेबल्स ले आए। यहाँ पे हम कोई ना कोई साथ नंबर देंगे। हम यहाँ पर नंबर देंगे, अब देख सकते हैं NUMBER मैंने नंबर दे दिया। और टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी में जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी में हम जाएंगे तो उस नेम प्रॉपर्टी को हम चेंज करके यहाँ पे कर देंगे TXT नंबर। आप देख सकते हैं हमने चेंज कर दी टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी, इसकी नेम प्रॉपर्टी नंबर हमने दिया और हम यहाँ पे रिजल्ट में देखेंगे ये इवन है या फिर ऑड नंबर है। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे हम इसकी नंबर के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, इसको हम कर देंगे रिजल्ट। इसके अंदर हम जाएंगे अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, अब इसके अंदर हम जाएंगे और इसको कर देंगे TXT और SULT टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं हम प्रोसेस के पीछे इसका कोड लिखेंगे। प्रोसेस के पीछे जैसे ही हम कोड लिखेंगे तो हम एक नंबर लेंगे, नंबर को हम शो करवाएंगे ये ऑड है या फिर इवन नंबर है। चलिए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे उसी तरह बिल्कुल जिस तरह पुराने प्रोग्राम में हमने किया था, convert to int 32, दरमियान में लिख देंगे हम TXT नंबर डॉट टेक्स्ट। बेसिकली हमने इसको चेक करेंगे कि ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नंबर रिमाइंडर। याद रखिए रिमाइंडर हमेशा इवन नंबर का 0 होगा और ऑड नंबर का 1 होगा। रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़े से कि इज इक्वल टू क्यों डाला है। तो ये सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स को फॉलो करना हम सब की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये सिंटैक्स को जैसे हम फॉलो करेंगे तो ये हमारा पूरा बाकायदा एक सिंटैक्स है। कोई भी नंबर हमारा रिमाइंडर 2 होगा तो वो 0 के बराबर अगर आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर क्या प्रिंट हो जाए, रिजल्ट के अंदर प्रिंट हो जाए TXT रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रिंट। आप देख सकते हैं TXT रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रिंट। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए तो हमारा प्रिंट हो जाए, हमारा क्या प्रिंट हो जाए, इवन नंबर प्रिंट हो जाए, इवन। उसके बाद यहाँ पे हम एल्स पे जाएंगे, TXT रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ऑड। तो आप देख सकते हैं इस तरह इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं अपने सी शार्प के अंदर। ये बेसिक प्रोग्राम मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आपकी बेस मजबूत होगी और इफ़ एल्स के प्रोग्राम इस तरह देखिए और देखें जो आपको प्रॉब्लम लगे कि मुझे इस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स करें। आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं तो मैं अगली वीडियो बिल्कुल उसी तरह आप बनाऊँगा।
तो अब इस प्रोग्राम इसको हम रन कर सकते हैं। अब ये बाकायदा प्रोग्राम हमारा तैयार हो गया है, इसको हम रन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा रन हो गया है। मैंने बिल्ड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट रन किया क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम है और प्रोग्राम ज़्यादा है। तो नंबर और रिज़ल्ट, अगर हम यहाँ पे नंबर कोई देते हैं, यहाँ पे हमने दिया 33। बेसिकली 33 इज़ अ ऑड नंबर, सो रिज़ल्ट आना चाहिए कि ये ऑड नंबर है। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम वर्क करता है या नहीं करता। सो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा रन किया है। 33 ऑड नंबर है तो हमारा रिज़ल्ट ऑड नंबर दिया है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये हमारा रिज़ल्ट जो 34 पे क्या देता है। 34 पे ये क्या देता है, 34 पे ये इवन देता है। तो बेसिकली सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए इफ़ एल्स के अंदर तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इवन आ गया, यहाँ पे 34 आ गया। तो मैं आप इसको क्लोज़ करता हूँ तो आप ये मेरे प्रोग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब मैं इफ़ एल्स इफ़ की तरफ चलता हूँ। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती है। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स बिल्कुल सिमिलरली इफ़ स्टेटमेंट्स हम कह सकते हैं और हम नहीं भी कह सकते, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट्स हमारी हर स्टेटमेंट को चेक करती हैं। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू होगी, वो रन करेगी, फिर एकदम से दूसरी स्टेटमेंट्स पे भी आ जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट को भी चेक करेगी, तीसरी स्टेटमेंट को भी चेक करेगी, चौथी स्टेटमेंट को भी चेक करेगी। इस तरह इफ स्टेटमेंट सारी स्टेटमेंट्स को चेक करती जितने भी इफ़ लगे हुए हों। तो इफ़ एल्स इफ़ हमें क्या बताता है, इफ़ एल्स इफ़ हमें ये बताता है जो सी स्टेटमेंट्स ट्रू हो सिर्फ और सिर्फ वही हमारी एग्जीक्यूट हो, बाकी सारी को वो नेगलेक्ट कर दे, मीन्स के निकाल दे। तो इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट हम फ़ायदा तो हमें वही देती है, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन टाइम चेक करेंगे, एग्जीक्यूशन टाइम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का ज़्यादा होगा बानिस्बत इफ़ स्टेटमेंट के। तो हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं बड़ी कंडीशंस के अंदर। सो इफ़ स्टेटमेंट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं बड़े प्रोग्राम के अंदर। चलें आए देखते हैं, बिल्कुल सेम कल वाला प्रोग्राम मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने ले लिया txt नंबर, यहाँ पे मैंने ले लिया नेम, यहाँ पे मैंने ले लिया नेम, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल प्रोग्राम किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह मेरा कल प्रोग्राम जिस तरह मैंने कल किया था उसी तरह मैं प्रोग्राम आपको करके दिखाऊंगा इफ़ एल्स इफ़ के अंदर। यहाँ पे ले लेता हूँ मार्क्स, नेम भी ले लिया, मार्क्स भी ले लिए, बिल्कुल उसी तरह txt txt मार्क्स मैंने टेक्स्ट बॉक्स भी ले ली, रिजल्ट भी उसी तरह ले लिया। तो अब मैं यहाँ पर ये करूँगा कि मेरा नेम आएगा, मैं मार्क्स दूंगा और मुझे रिजल्ट बताएगा कि ये इसका डी ग्रेड है, सी ग्रेड है। जिस तरह मैंने कल इफ़ के अंदर किया था वही मैं आज कन्वर्ट करूँगा किसके अंदर, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। चले आइए प्रोसेस के बटन के पीछे कोड लिखते हैं। मैं ये सारा कोड रिमूव कर देता हूँ। ये सारा कोड मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं चलता हूँ अपने इफ़ एल्स इफ कोड की तरफ। स्ट्रिंग नेम हमारे पास आ गया यहाँ पर। स्ट्रिंग नेम के बाद हमने लिया इंट मार्क्स ले लिया, स्ट्रिंग नेम भी ले लिए, इंट मार्क्स भी ले लिए। तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आएगी, हमने मार्क्स को करवाना है मार्क्स इज इक्वल टू txt मार्क्स डॉट टेक्स्ट। बिल्कुल एरर आएगा हमारा क्योंकि हमारे पास कन्वर्ट डॉट टू इन 32। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास चीज़ आ गई। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या होगी, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ ये होगी कि यहाँ पे नेम इज इक्वल टू txt, सॉरी यहाँ पे मैंने नंबर का लिखा था तो मैं यहाँ पे नंबर का ही यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे टेक्स्ट बॉक्स की जो फील्ड थी वो प्रॉपर्टी मेरे पास नेम नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके txt नंबर है।
txt नंबर है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, txt नेम कर देता हूँ, txt नेम कर देता हूँ। अब आप इस पर क्लिक करें, txt नेम यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आ गया। आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने चेंज किया तो यहाँ पे ऑलरेडी अफेक्ट हुआ है। अब मैं चेक करूँगा इफ़ की स्टेटमेंट, इफ़ मार्क्स लेस देन 50, तो ये कंसीडर हो जाए txt result डॉट टेक्स्ट के अंदर ही इज़ फेल। तो मैं आपको अब आऊँगा इल्स इफ़ की स्टेटमेंट, सॉरी एल्स इफ की स्टेटमेंट आऊँगा। एल्स की स्टेटमेंट में हम कंडीशन लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 एंड मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 70। देन हमारा क्या प्रिंट हो जाए, हमारा txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर हमारा प्रिंट हो जाए कि ही इज सी ग्रेड, ही गॉट अ सी ग्रेड। एल्स इफ की स्टेटमेंट एक और आएगी, हमारे पास मार्क्स, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि टाइम की बचत हो, जितना आपको भी टाइम थोड़ा कम लगे मेरे ट्यूटोरियल देखने में और मुझे भी थोड़ी आसानी हो। सो मैं आपको करता हूँ इफ ग्रेटर देन 70 एंड मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू मार्क्स लेस देन 80। सो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, txt result डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बी ग्रेड होना चाहिए। सो एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 greater than is equal to 80 and marks less than is equal to 100, txt result dot text is equal to, ये क्या होना चाहिए, ए ग्रेड मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पूरी कंडीशंस फॉलो होगी। अगर ये कंडीशन कोई भी ना हो इसके अंदर से, तो एल्स यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर ही कर देगा इज इक्वल टू प्लीज एंटर अ करेक्ट वैल्यू। आप देख सकते हैं मेरा पूरा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। इफ़ की स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको प्रोग्राम पूरा समझा देता हूँ। इफ़ मार्क्स लेस देन 50 तो फेल है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है इज इक्वल टू 50 मार्क्स 70 के दरमियान है तो सी ग्रेड है, 70 टू 80 के दरमियान है, 71 टू 80 के दरमियान है तो बी ग्रेड है, 80 टू 100 के दरमियान है तो ए ग्रेड है। अगर इनमें से नंबर वो नहीं देता कोई भी, अगर वो 50 भी नहीं देता, 60 भी नहीं देता, 70 भी नहीं, अगर 101 नंबर देता है तो उसका txt रिजल्ट भी क्या शो हो जाएगा, प्लीज़ एंटर अ करेक्ट वैल्यू। चले आइए आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं। प्रोग्राम नेम दिया फिरोज, मार्क्स दिए 58, अब प्रोसेस करते हैं तो ही सी ग्रेड। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है। तो अब हम करके देखते हैं 101 पर बेसिकली इसे एरर जनरेट जो करेगा वो ये वाला एरर जनरेट होगा, प्लीज़ इंटर अ करेक्ट वैल्यू। मेरा कर्सर मूव कर रहा है ऊपर, प्लीज़ इंटर अ करेक्ट वैल्यू। चलिए ये चेक करते हैं ये करता है या नहीं करता। देखिए आप शो हो सकते हैं प्लीज़ इंटर अ करेक्ट वैल्यू। सो बेसिकली हमारा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं आगे चलूँगा स्विच स्टेटमेंट पर मैं चलूँगा। स्विच स्टेटमेंट पर मेरा छोटा सा प्रोग्राम होगा स्विच स्टेटमेंट का। मैं यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ
यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर वो चूज़ करेगा। ऑपरेटर के बाद उसके बाद क्या होगा, ऑपरेटर के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ नंबर NUMBE नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ नंबर 2 और उसके बाद मैं यहाँ पर एक लेकर उसके बाद मैं यहाँ पर एक लेकर आता हूँ उसके बाद मैं एक यहाँ पर लेकर आता हूँ रिजल्ट का। तो ये हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवा कर देगा TXT TXT रिजल्ट। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी पहले से ही मौजूद है, तो वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी चेंज करो TXT OPEAT और TXT ऑपरेटर TXT नंबर 1 TXT number 2. So basically the last one is TXT RESULT TXT result. तो हमारे पास यहाँ पे हम ऑपरेटर चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम नंबर 1 देंगे, नंबर 2 देंगे। जो सा ऑपरेटर हमने प्लस का किया हो, माइनस का किया हो, तो वो हमें रिजल्ट शो करके देगा। ट्रिकी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप कोर्स से समझेंगे तो आप बहुत हद तक इफ़ एल्स इफ भी आपकी क्लियर हो जाएगी इसके अंदर, और स्विच स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं आगे जाके आपको बताऊंगा स्विच स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। चलिए प्रोग्राम का बाकायदा तरीके से आगाज़ करते हैं। चले हम करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा तरीके से नाम स्ट्रिंग OPERATOR ऑपरेटर्स कर देते हैं OPERAT ऑपरेटर्स इज इक्वल टू TXT ऑपरेटर डॉट टेक्स्ट। जो भी ऑपरेटर के अंदर हम देंगे वेरिएबल है स्ट्रिंग ऑपरेटर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्विच का कीवर्ड है। स्विच का कीवर्ड क्या करेगा, जो भी हम ऑपरेटर देंगे उसे, तो वो हमारा स्विच की स्टेटमेंट में स्टोर हो जाएगा, आके स्विच की स्टेटमेंट में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे स्विच का सिंटैक्स ये होता है कि पहले हम स्विच लिखते हैं, उसके बाद हम हैज़ अ स्ट्रिंग उसे पास करते हैं, हैज़ अ स्ट्रिंग पास करते हैं, उसके बाद नीचे केस बना देते हैं। केस हमारा ये करता है जो सा ऑपरेटर जिस ऑपरेटर के अंदर हमारे पास उस केस का सीक्वेंस नंबर होगा वो केस हमें रन करके दिखा देगा। चलिए हम केस नंबर 1 प्लस ये कॉलन इसका और यहाँ पे ब्रेक का आता है, ये बिल्डिंग प्रोग्राम है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे केस प्लस ब्रेक कर दिया, यहाँ पे उसने ब्रेक करेगा। यहाँ पे ब्रेक वेरिएबल, ब्रेक कीवर्ड भी एक बिल्ट इन कीवर्ड होता है। इसकी मैं फंक्शनलिटी आपको बताता चलूँ। ब्रेक कीवर्ड क्या कहता है, ब्रेक कीवर्ड ये कहता है अगर ये ऑपरेटर हमारा जो स्विच का ऑपरेटर है, अगर ये जो ऑपरेटर हमारा इस केस के इस स्ट्रिंग से अगर मैच कर जाता है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये हमारा ब्रेक कर देगा, प्रोग्राम यहाँ से ब्रेक कर देगा, प्रोग्राम को यहाँ से बाहर ले आएगा और दूसरे केस मज़ीद चेक नहीं करेगा। तो यही ब्यूटी है स्विच स्टेटमेंट की और यही ब्यूटी है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की ही। तो सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का सिंटैक्स डिफरेंट है, फंक्शनलिटी दोनों सेम ही करते हैं। चलिए मैं अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ। यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। चलिए मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि सिंपल तरीके से करवाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे इंट RESULT रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट हमारा आ गया। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा RESULT रिज़ल्ट इज इक्वल टू TXT नंबर 1 डॉट टेक्स्ट प्लस TXT नंबर 2 डॉट टेक्स्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दोनों एज अ स्ट्रिंग आ रहे हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट डॉट टू इन 32, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे CNVER कन्वर्ट डॉट टू इन 32। तो आप देख सकते हैं दोनों का
एरर ख़त्म हो गया। दोनों हमारे पास इंटीजर वैल्यू एक इंटीजर में स्टोर होगी। तो उसके बाद एट द एंड हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एट द एंड हमारे पास txt result डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू result रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी txt डॉट रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग प्रिंट होगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू कभी भी नहीं जा सकती इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो हम यही सारा कोड कॉपी पेस्ट करते हैं, यही सारा कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये हम नीचे ले आते हैं, ऑपरेटर हम कर देते हैं माइनस का, ऑपरेटर हमने कर दिया माइनस का ऑपरेटर कर दिया, बिल्कुल सेम यहाँ पे डिफरेंस कर दिया हमने माइनस का। उसके बाद हमने ब्रेक करवा दी, ये करता है या नहीं करता। ऑपरेटर मैं देता हूँ यहाँ पे प्लस का, नंबर 1 दिया। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से रन हुआ। तो हम अब डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पर आते हैं, बिल्कुल ये एल्स वाली स्टेटमेंट ही काम दिखाएगी। प्लीज़ इंटर अ करेक्ट ऑपरेटर। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने अपने प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेटर देखते हैं, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या हमें एरर डिस्प्ले करता है। सो प्लीज़ इंटर अ करेक्ट ऑपरेटर। जो हमें चीज़ चाहिए थी वो हमारे पास चीज़ आ चुकी है यहाँ पर। तो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर भी बिल्कुल एल्स की तरह काम करता है। सो यहाँ पर मेरा ट्यूटोरियल नंबर 3 कंप्लीट होता है। सो अगर आपको कोई चीज़ इसमें से समझ ना आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ समझ नहीं आई। तो मैं अगली बार वही वीडियो उसी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें पाकिस्तान प्रोग्रामिंग स्टूडियो का।